देवेंद्र, अब ये बात जो है एक या दो शहर की नहीं है, कई जगहों से ऐसी खबरें हैं, पंजाब और जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, जैसा कि आज आप ब्रीफिंग में भी आपने सुना कि कहाँ से लेके और किस जगह तक की, मतलब कितने बड़े एरिया में बताया गया कि कल पाकिस्तान ने कोशिश की थी, आज भी वही पैटर्न है, उसी तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। हालांकि कल कई जगह पे मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, आज अभी तक मिसाइल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तक जम्मू रीजन की अगर बात कर लें तो वहाँ पर सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि सर्विलांस के लिए टोही ड्रोन जिसे कहते हैं उसे पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, और उसकी पूरी मंशा सिर्फ ये है कि किसी तरह से एक तो मैपिंग कर सके, इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम का एक अंदाज़ा ले सके कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम किस हद तक जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्योंकि पहले की कोशिश में पाकिस्तान नाकाम रह चुका है। तो इस हिसाब से अब वो ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेगा। दूसरी चीज़ कि वो एक फेस सेविंग भी कर ही रहा है अपने यहाँ इस तरह की मैसेजिंग के द्वारा कि देखो हम जब चाह रहे हैं अपने ड्रोन भेज दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके ड्रोन में जो हथियार होते हैं उसे बहुत आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, और आज भी जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो तुरंत से एक्टिवेट कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ कि सीमा पर जो सीज़ फायर का उल्लंघन करके गोलीबारी होनी है वो ऑलरेडी फिर से पाकिस्तान शुरू कर चुका है, और शाम से तकरीबन 1.5 घंटे हो गए वो करते हुए अलग अलग सेक्टर में भारत की तरफ से भी उसी अनुपात में जवाब दिया जा रहा है। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, कल जो पाकिस्तान ने इसी तरीके से ये ड्रोन्स भेजे थे उसमें ये क्लियर हो गया था कि ये सभी ड्रोन्स पूरी तरीके से ये हमले नाकाम कर दिए गए थे, और लेकिन भारत ने जो इसका जवाब दिया था वो बड़ा संयमित संतुलित जवाब दिया था। 4 जगहों पर भारत ने अपने आर्म ड्रोन्स भेजकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स भेजे कल। अब आज भी कई जगहों पर ऑलरेडी ये खबरें आ चुकी हैं कि आसमान में यही ड्रोन्स, ऐसी चमकती रोशनियां जो हैं वो देखी गई हैं, और फिर एक बार भारतीय वायुसेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वायुसेना और सेना का, वो इनको गिराने में लगा हुआ है। आप ये देखेंगे पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। कल के बाद आज एक बार फिर, जबकि भारत ने बार बार ये कहा है कि हम संतुलित जवाब दे रहे हैं, प्रोपोर्शनेट जवाब दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान रोजाना ऐसी हरकत कर रहा है। और बिल्कुल ठीक देवेंद्र ने याद दिलाया कि इस LOC पर जो वो अपना शेलिंग कर रहा है उसका भी जवाब उसको दिया जा रहा है। अब ये देखिए, दूसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा भारतीय एयर डिफेंस की गन्स एक्टिव होती हुई। इन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए भारत का एयर डिफेंस एक्टिव हो गया है। भारत के एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है, ठीक कल की तरह। आप जो ये बिल्कुल एक गोली की तरह नीचे से देख रहे हैं, रोशनी ऊपर की तरह जाती हुई, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। देवेंद्र, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, क्योंकि भारत ने अपनी कैपेबिलिटी ऑलरेडी उस मामले में, एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में पिछले अगर 10-11 साल की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऊपर कर लिया, प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा कर दिया है अपने एयर डिफेंस सिस्टम का। उस लिहाज से अभी तो बहुत आसानी के साथ ऐसी चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर शाहीन 3 को लेके भी पाकिस्तान का भी दुस्साहस करने की कोशिश करे, जो कि उसके वेपन के हिसाब से समझें कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दावा करता है, तो उसके लिए भी अपने पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम की चीज़ें हैं। फिलहाल तो बहुत आसानी के साथ इसे यूटिलाइज किया जा रहा है। और सर, जैसा कि कल भी हम लोग बातचीत कर